नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। योगी है तो यकीन है, यह नारा आज तब फिर सार्थक होता नजर आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गरीबों के लिए बनाए गए उन फ्लैटों का उद्घाटन किया जो मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर बनाए गए हैं। हम आपको याद दिला दें कि एक समय प्रयागराज की जिन जमीनों के लिए अतीक अहमद आम लोगों की जान ले लिया करता था, उसी प्रयागराज की धरती पर अतीक अहमद को कुछ हमलावरों ने हाल में मार गिराया था। अतीक अहमद के द्वारा कब्जाई गई जिस जमीन के आसपास कभी आम लोग तो क्या प्रशासन के अधिकारी तक नहीं फटकते थे, उस जमीन पर आज गरीबों के लिए घर बन गए हैं जिसमें वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि उस नारे पर बढ़ता जनता का विश्वास है जिसके तहत कहा जाता है योगी है तो यकीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी तो उनकी खुशी देखने लायक थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन जमीनों पर पैर रखने से कभी उनके हाथ पांव कांपते थे, उसी जमीन पर उनका अपना आशियाना बन गया है जिसमें वह परिजनों संग रह सकेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने फ्लैटों की चाबियां सौंपने से पहले इनका निरीक्षण किया और लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने 76 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर माफियाओं को चेताया और अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को हर हाल में बनाए रखने की प्रतिबद्धता तथा गरीब कल्याण के प्रति अपने समर्पण को दोहराया। कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने के दौरान एक लाभार्थी जाहिदा फातिमा ने भावुक होते हुए बताया, मुझे बहुत खुशी है। यह मेरी और मेरी मां का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। उन्होंने बताया कि हम 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। लगभग ऐसी ही प्रतिक्रियाएं अन्य लाभार्थियों की भी रहीं। बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। माँ 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है।
किसी सूरत से। और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही, खुशी की बात है, खुशी हो रही है। और ये प्रधानमंत्री ने हम लोग को छत दिया रहने के लिए, हर एक चीज़ की हमारी लोग की मदद की, गरीबों के लिए राशन दिया, लॉकडाउन में पूरा खाने के पूरा व्यवस्था किए, रहने के लिए छत दिया। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, अगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी बने रहे, हम लोग को रहने के लिए छत दे दी। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी छत पे हैं अब हम। अब कोई कहेगा नहीं यहाँ से हटिए, पानी की दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, पहले नेता लोग अच्छे नहीं थे, अब जब से मोदी और योगी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है काम नहीं हो रहा, मगर ये नहीं समझते कि घर को एक बंदा नहीं संभाल पाते, वो तो देश संभाल रहे हैं। ये तो सोचिए, पहले एक बंदा तो घर संभाल पाता नहीं, वो देश संभाल के दिखा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।